हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट थिंकिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? तो उसमें बता रखा है कि क्या कोई व्यक्ति इनविजिबल बन सकता है, यानी दिख नहीं सकता है किसी को, कि कोई उसे देख ना सके, गायब हो सकता है क्या कोई व्यक्ति? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट। और इसमें एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी दी गई है इस चैप्टर में जिसने कि एक ऐसा डिस्कवरी किया है जिससे कि कोई भी व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है। और वो क्या हो रहा है इसमें, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, और वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है, यानी जिससे उसे कोई देख ना सके, एकदम गायब हो जाता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? तो उसमें बोल रहा है कि अब इसमें देखेंगे हम आगे, क्या उसने इस डिस्कवरी को अच्छे के लिए यूज़ किया या फिर इसका गलत उपयोग किया, यानी किसी को हानि पहुंचाने में इस डिस्कवरी का कैसे यूज़ किया, हम इसमें देखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। यानी दो लड़के हैं जो कि एकदम सरप्राइज्ड हो गए, बहुत अचंभित हो गए हैं जब वो देखते हैं कि अ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, यानी ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर का मतलब होता है कि नंगे पाँव, जब पैरों में कुछ भी शूज़ या स्लीपर्स कुछ नहीं पहनते तो हमारा बेयर फीट होता है, तो उसके इम्प्रिंट्स यानी निशान यानी छाप देखते हैं, कीचड़ की छाप, जो कि अभी अभी एकदम ताज़ा कीचड़ के छाप उनके सामने बन रहे हैं। वो ऐसे पैरों के छाप देखते हैं दो लड़के, जो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन एंड वेयर वॉज द मैन? वो बोलते हैं कि ऐसे नंगे पाँव और वो इस मतलब इस लंदन के बीच में, इस घर में कोई भी व्यक्ति कैसे नंगे पाँव इस सीढ़ियों पे से उतर रहा है, और फिर आदमी कहाँ है? अगर निशान पैरों के आ रहे हैं, दिख रहे हैं सीढ़ी पे से, तो फिर वो आदमी कहाँ है? और वो भी इस लंदन के बीचों बीच कोई नंगे पाँव क्यों चलेगा? और फिर वो आदमी भी नहीं दिख रहा है। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल शाइट मेट देयर आइज। और जब ये सब अचंभित हो रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि मतलब उनकी आंखों के सामने एक रिमार्केबल साइट थी, यानी ऐसी मतलब बहुत अलग चीज़ थी। अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर फ्रॉम नाउ वेयर, यानी वो बिल्कुल उनके सामने बन रहे थे, वो कि यहीं पर बने हैं, वो जो भी फुट मार्क्स बन रहे थे एकदम फ्रेश बन रहे थे, उनकी आंखों के सामने बन रहे थे, उनकी आंखों के सामने। फर्दर फुट प्रिंट्स फॉलोड, फिर उन्होंने उस फुट प्रिंट्स का आगे फॉलो किया, उनको उनके पीछे पीछे चले वो, वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी एक के बाद एक पैर छप रहे थे और वो किधर जा रहे थे? स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे, उनका एकदम पीछा कर रहे थे। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर। उन लड़कों ने बहुत उत्सुकता से, बहुत फैसिनेटेड होकर उन मडी इंप्रेशंस यानी उन कीचड़ के जो पाँव को जो छाप हो रही थी उनका पीछा किया, जब तक वो फेंट यानी हल्के नहीं हो गए, बहुत ज़्यादा हल्के नहीं हो गए, लास्ट में एकदम गायब हो गए ना, तब तक उन लड़कों ने उसका पीछा किया था। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। जो ये मिस्ट्री इसमें दिखा रखी है कि ऐसे मतलब एकदम कि पैर के छाप है, कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा है, ये बहुत सिंपल दिख रही है हमें। द बी वाइल्डेड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। तो उसे बोल रहा है कि इनको तो मिस्ट्रीज दी, लेकिन हम कह रहे हैं कि बी वाइल्डेड बिल्कुल अनजान जो बेचारे ये लड़के हैं, उन्हें नहीं पता कि वो एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे हैं जिसने अभी अभी ऐसी एक चीज़ डिस्कवर्ड की है जिससे कि हमारा ह्यूमन बॉडी एकदम ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, कि हमें कोई देख ही ना पाए। एक ऐसी डिस्कवरी की किसी साइंटिस्ट ने, और ये अनजाने में जो इनको कुछ पता ही नहीं है, ये लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, और तो ये साइंटिस्ट का नाम क्या है? ग्रिफिन है। तो उसमें एक कैरेक्टर मिल गया हमें ग्रिफिन, तो स्टोरी में एक कैरेक्टर है ग्रिफिन और वही साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवरी की है। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, यानी इसने एक के बाद एक अनेक एक्सपेरिमेंट किए हैं ये प्रूव करने के लिए कि हमारा ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकता है, यानी एकदम दिख ही नहीं सकता है, बिल्कुल गायब हो सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body become as transparent as a sheet of glass though it also remain as solid as glass। तो क्या बोल रहा है, फाइनली उसने ऐसी दवाई या कोई रेयर ड्रग स्वेलोड यानी निगल ली है, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, यानी एकदम ग्लास की तरह, एकदम जो दिखता ही नहीं है कुछ,
ऐसी ही उसकी बॉडी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई है, वैसे उसकी बॉडी सॉलिड है एज ग्लास। से ग्लास को हम छूते हैं तो सॉलिड है, उसका मतलब वो दिख नहीं रहा है पर है वो, मतलब वहाँ पर है, चल रहा है, तो वो अगर कोई वहाँ पे हाथ लगाए तो उसको लगेगा कि कोई व्यक्ति है, लेकिन वो दिखेगा नहीं किसी को, ऐसा उसने डिस्कवरी किया है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। ब्रिलियंट साइंटिस्ट मतलब काफ़ी होशियार था वो, काफ़ी बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था वो ग्रिफिन, लेकिन एक लॉलेस पर्सन था, लेकिन एक लॉलेस पर्सन था, यानी वो कानूनों को नहीं मानता था, यानी मतलब एक मॉरली गुड पर्सन नहीं है वो, मतलब ऐसा कि कुछ अच्छा करेगा, मतलब वो मतलब एक अच्छा इंसान नहीं है, मतलब लॉलेस है वो, कोई भी कानून मतलब फॉलो नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति है वो पर इंटेलिजेंट काफ़ी है। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। वैसे भी जिस घर में वो रह रहा है उसका जो मकान मालिक है वो उसे पसंद नहीं करता है और उसे कुछ दिनों में निकालने वाला भी है। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और उसने उससे बदला लेने के लिए क्या किया, उसके घर को ही आग लगा दे। तो हमें दिख रहा है कि कितना रिवेंजफुल या कितना शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है ये, और बहुत कानूनों को नहीं मानता, कुछ भी कर देता है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और उसने क्या किया कि अगर वो किसी को दिखना नहीं चाह रहा तो उसने अपने सारे कपड़े भी उतार दिया। अगर वो कपड़े पहनेगा तो दिखेगा, मतलब उसकी बॉडी गायब हुई है लेकिन कपड़े थोड़ी ना गायब हो सकते हैं, तो कपड़े तो दिखेंगे। तो इसने इसलिए अपने सारे कपड़े भी उतार दिए हैं। दो इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वेंडरर। और अब वो क्या बन गया है, उसके पास घर भी नहीं है, घर भी चला दिया है, तो एक मतलब घूम रहा है, वेंडरर बन गया है, घूमने वाला बन गया है। विदाउट क्लॉथ, जिसके पास कपड़े भी नहीं है, कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं। विदाउट मनी, पैसे भी नहीं है। एंड क्वाइट इनविजिबल, उसके साथ साथ इनविजिबल भी, किसी को दिख भी नहीं रहा है, पारदर्शी व्यक्ति हो गया है। अनटिल he happened to step in some mud and left footprint as he walked, until he happened to step, और उसके पैर किसमें कीचड़ में पड़ गए थे, इसलिए उसके जो फुटप्रिंट्स थे जब वो चल रहा था तो वो पीछे छूट रहे थे। He escaped especially enough from the boys who followed his footprints in London, और वैसे भी वो किससे उसे छुटकारा पा लिया, उन लड़कों से जो कि उसके फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका जो ये एडवेंचर है, यानी अब उसको अभी तो ये जो एडवेंचर है एक नई चीज़ हुई थी, अभी ये चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, अभी तो उसके साथ बहुत चीज़ें होंगी। ही हैड चूजन अ बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ। उसने बहुत गलत समय में ये जोखिम उठा लिया, ड्रग्स पी लिया, यानी वो अब एकदम गायब वायब हो गया है। तो बहुत गलत समय पे हुआ है, क्योंकि इस टाइम पर लंदन में, और ये मतलब शायद सर्दी का टाइम है, और इस टाइम लंदन में बिना कपड़े के घूमना बहुत डिफिकल्ट काम है। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि मतलब सर्दियाँ हैं बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सर्दियों के बीचों बीच का महीना है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा एकदम ठंडी है। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो मतलब कपड़ों के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो क्या बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही गलियों में घूमूंगा इससे अच्छा, तो क्या करता है, डिसाइड करता है कि किसी लंदन स्टोर में चला जाता हूँ अंदर, जिससे उसको गर्मी मिल सके, यानी वो इस ठंड से बच सके। Closing time arrived as soon as the door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing, feeding himself without regard to expense. मतलब क्लोजिंग टाइम हमारे, यानी जो स्टोर्स थे उनके बंद होने का समय बस आने ही वाला था, और उसने जितना जल्दी हो सके, जैसे ही गेट बंद होने वाले हो स्टोर को, उसने ग्रिफिन ने क्या कर लिया, उस अंदर चला गया और अपने आप को सारे सुख दिए क्लोथिंग के, यानी कपड़े पहन लिए, उसको प्लेजर मिला, फीड खुद को खाना के मतलब खुद ने खाना खाया, फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना कोई पैसे दिए, क्योंकि वो उसे कोई देख तो है ही नहीं रहा है, और शॉप भी बंद हो गई है। उसने आराम से कपड़े वपड़े पहने, मतलब स्वेटर्स वगैरह, और खाना खाया आराम से बिना पैसे दिए। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स। उसने जहाँ पे बॉक्सेस रखे थे उनको तोड़ दिया, उन रैपर्स हटा दिए, और खुद को जो कपड़े फिट आए ऐसे वार्म क्लॉथ पहन लिए। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he become a fully dressed and a visible person. अब थोड़ी ही देर में उसने जूते भी पहन लिए, ओवरकोट भी पहन लिया, एक हैट भी पहन ली, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रही है, ऐसे ब्रिम्ड हैट, यानी काफ़ी बड़ी हैट भी पहन ली। ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड, एकदम बिल्कुल ड्रेस्ड व्यक्ति बन गया है ये, और अब दिख रहा है, क्योंकि जब आप ड्रेस पहन लेते हो उसकी बॉडी भी इनविजिबल हुई है, लेकिन उसके कपड़े अगर वो कुछ भी पहनेगा तो वो दिखेगा, तो एकदम ऐसा इंसान बन चुका है वो, एकदम दिख रहा है वो अब। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, और वहाँ की जो रेस्टोरेंट है वहाँ की किचन में वो उसको एक कोल्ड मीट यानी ठंडा मांस पा जाता है, और एक कॉफ़ी पा जाती है, वो उसे खा पी लेता है और खा लेता है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उसके साथ साथ क्या करता है, फॉलो अप द मील, वो मीठा भी खा लेता है वहाँ से, शराब भी पी लेता है उसकी ग्रोसरी स्टोर से लेकर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और फिर उसके बाद वो आराम से वहाँ पर जो गत्ते वगैरह लगे हुए थे उनको बिछाकर आराम से वहाँ पे सेटल होकर सो जाता है।
इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। वो अब वो क्या बोल रहा है, बस अब ग्रिफिन जब ही बच सकता है जब वो आराम से, मतलब जब स्टोर खुले उससे पहले खड़ा हो जाए, अच्छे समय पर बस खड़ा हो जाए, जब ही उसके लिए ठीक रहेगा। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन वो तो खड़ा ही नहीं हुआ जब तक उस दुकान के असिस्टेंट्स भी आ गए उस नेक्स्ट मॉर्निंग, कि वो रात में गया था जब स्टोर बंद हो गई थी, तो उसे खड़ा होना था जल्दी जिससे वो वहाँ से निकल सके, लेकिन वो तो आराम से सोता रहा और वहाँ के जो काम करने वाले हैं वो भी आ गए थे। वैन ही सो अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, जब उसने देखा कि दो व्यक्ति उसके पास आ रहे हैं, ही पैनिक एंड बिगन टू रन। अब उसको मतलब घबरा गया और भागने लगा, जैसे स्टोरी में ऊपर पिक्चर में दिखाया गया है। दे नेचुरली गेव चेस, इन द एंड ही वॉज एबल टू escape only by quickly taking off his newly found clothes। अब उसे क्या करना क्या था, अब वो मतलब दे नेचुरली गिव चेस, अब मतलब वो उसे भगा रहे थे, वो भाग रहा था, और आखिरी में क्या उसने धीरे धीरे अपने जो भी न्यूली फाउंड क्लोथ्स है, जो भी उसने नए नए कपड़े पहने थे, सबको उसने ऐसे फेंकता चला गया, मतलब उनको सबको अपने अंदर से कपड़ों को खोलता खोलता उनको फेंकने लगा। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी ईयर। अब इस जनवरी की एकदम चिल एयर में अब उसने वापस से पाया कि वो एकदम नेकड है, यानी उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़े नहीं है और अब उसे ठंड लग रही है, तो उसने वापस से अपने आप को एक नेकड इनविजिबल पर्सन पाया इस जनवरी की चिल एयर में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder। अब उसने इस टाइम डिसाइड किया कि उसे कहीं ऐसी जगह जाना पड़ेगा जिससे कि उसे ऐसे कपड़े तो मिल ही सके, उसके साथ साथ उसे कुछ ऐसा भी मिल सके जैसे कि उसके, जैसे वो अगर शर्ट पहन लेता है उसका चेहरा नहीं दिखता है, वो भी चेहरा बॉडी का पार्ट है, तो उसको भी वो छुपा सके जिससे कि वो विजिबल विजिबल दिखे एकदम, ऐसा उसे कुछ चाहिए था कपड़ों के अलावा भी, जिससे कि वो अपना एम्पटी स्पेस छुपा सके। इसलिए उसने क्या, थिएट्रिकल कंपनीज यानी थिएटर वगैरह जहाँ पे मतलब जोकर्स वगैरह ये सब नाटक करते हैं, ऐसी कंपनी को मतलब उसने सोचा वहाँ जाना चाहिए। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरेड टू ड्रूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और मतलब कप कपाते हुए सर्दी से वो कहाँ चला गया, ड्रूरी लेन में चला गया, जो कि थिएटर वर्ल्ड की सेंटर बोली जाती है, वहाँ पर वो उस गली में चला गया। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, उसको एक अच्छी सी दुकान मिल गई जल्दी ही। ही मेड हिज वे invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large head। तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर उस दुकान पर चला गया, क्योंकि वो दिख तो किसी को नहीं रहा था, इनविजिबल था। और उसके बाद उसने बैंडेजेस लगा लिए अपने मुंह पे, अपने फोर हेड पर पूरा चेहरा ढक लिया, उसने बड़े बड़े ग्लासेस पहन लिए, नकली नाक लगा ली, बिग बुशी साइड विस्कर्स यानी साइड में कुछ जो भी जोकर्स वगैरह पहनता है सब कुछ पहन लिया, एंड लार्ज हेड और एक बड़ी सी टोपी पहन ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him for all the money he could find। उसके बाद कि मतलब कोई से देख ना सके, इस चीज़ से बचने के लिए उसने क्या किया, उस शॉपकीपर पर बहुत बेरहमी से अटैक किया और उसके जो भी पैसे थे वो सब भी चुरा लिए, सारा सामान पहनकर उसने ये किया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग वेयर ही बुक 2 रूम एट द लोकल इन। तो क्या बोल रहे हैं कि अब ईगर टू गेट अवे, उसे बहुत जल्दी थी कि वो इस क्राउडेड यानी इतनी भीड़ भाड़ वाली लंदन से दूर जाकर एक ट्रेन ली उसने, एक गाँव की ली, और वो गाँव का नाम क्या है, इपिंग। इपिंग गाँव के लिए एक उसने ट्रेन ले ली, और वहाँ पर क्या किया उसने, 2 कमरे एक लोकल इन में, यानी यहाँ इन होता है कि अगर आप जैसे कि कहीं भी जाते हैं तो आपको एक होटल फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो वहाँ पर उसने 2 रूम बुक कर लिए वहीं के लोकल इन से। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event। तो मतलब किसी भी स्ट्रेंज का किसी भी इन के अंदर ऐसे कमरा लेना, और वो भी विंटर्स में, वॉज इन एनी केस एन अनयूजल, ऐसा बहुत अनयूजुअल होता है, कोई भी इतनी भरी सर्दी में इन में कोई कमरा ले, यानी किसी होटल में कमरा ले। आई स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ओल्ड टंग्स वेगिंग, यानी एक ऐसा स्ट्रेंजर जो कि जिसका बहुत अनकॉमन अपीयरेंस है, मतलब उसमें बैंडेजेस, ग्लासेस, फॉल्स नोज सब लगा रखी है, तो ऐसा देख के कोई भी किसी की भी ऐसा कोई भी कुछ बोलेगा, विस्परिंग करेगा, तो ऐसे स्ट्रेंजर को देखकर मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ, यानी जो वहाँ पर का मकान मालिक था उसकी जो वाइफ है उनका नाम है मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उसने पूरी कोशिश की कि वो उसके साथ फ्रेंडली हो पाए, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन को कोई इच्छा ही नहीं थी उस लड़के, मतलब उस औरत से बात करने में, उसे बताने में कि माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि
मैं क्या, बस उसका एक ही रीज़न था कि मैं ईपिंग इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे एकांत चाहिए। आई डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मुझे मुझे अपने काम में किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और वो बता देता है कि मेरे चेहरे पर एक एक्सीडेंट हो गया, इसे चोट लग गई है, इसलिए मैंने इसे बांध रखा है। यानी सब लोग जो वहाँ पर थे जानना चाहते थे कि ऐसा अनयूजुअल व्यक्ति जो बहुत अलग दिख रहा है वो क्यों आया, उसे जानना चाहते थे। और जो मिसिज हॉल है वो भी पूरे एफर्ट कर रही थी उससे दोस्त मतलब फ्रेंडली बनने की, जिससे कि वो रीज़न जान पाए। लेकिन ग्रिफिन को कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने बोल दिया कि मैं यहाँ पर एकांत के लिए आया हूँ और मुझे मेरे काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बस मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मेरा फेस ऐसा हो गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. और क्या हुआ कि उसका मतलब उसे पता चल गया कि उसका जो गेस्ट है वो एक अजीब साइंटिस्ट है, और इसलिए उसने, और वैसे भी जो ग्रिफिन है उसने एडवांस में पेमेंट कर दिया है वहाँ रहने का, इसलिए मिसेस हॉल को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी स्ट्रेंज है उसके अजनबी हरकतों से और उसके इरिटेबल यानी चिड़चिड़े व्यवहार से, गुस्से से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसने एडवांस में पेमेंट कर दी है। बट दिस स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो उसने पैसे चुराए थे वो ज़्यादा देर तक चले नहीं उसके पास। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। वो बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है। ही प्रिटेंड, और वो प्रिटेंड कैसा करता है कि जैसे उसके पास अभी अभी कोई चेक आने वाला है, कभी भी आ जाएगा, तब वो उनके पैसे और भी जो पैसे वो दे देगा, उसके बाद चुराए हुए पैसे खत्म हो गए हैं। शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड आकर, इसके थोड़ी ही देर बाद एक बहुत अजीब घटना घटती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन बाय नॉइजेस इन द स्टडी। कि बहुत सुबह सुबह की बात है कि एक क्लर्जी मैन होते हैं जो कि चर्च में जैसे हमारे यहाँ मंदिर में पंडित होता है, ऐसे वहीं चर्च में क्लर्जी मैन होते हैं जिन्हें पादरी बोलते हैं। तो वहाँ पर और उनकी वाइफ किसी नॉइज़ की वजह से सुबह सुबह खड़ी हो गई हैं। उनके स्टडी रूम से कोई आवाज़ आ रही है, बहुत सुबह सुबह की बात है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। और उन्हें कैसी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई सीढ़ी चढ़ा है और ड्रॉअर से, यानी जो क्लर्जी मैन है उसकी डेस्क से कोई पैसे निकाल रहा है, तो पैसों की छनछनाहट की चिंक ऑफ मनी उनकी आवाज़ आ रही है, चिल्लर्स की आवाज़ आ रही है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रैप्स फॉर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर। और वो दोनों क्या करते हैं, चुपचाप बिना आवाज़ करे एक छड़ी को अपने हाथ में पकड़े हुए टाइटली, और वो क्या करते हैं अचानक से कमरे के बाहर आते हैं और बोलते हैं सरेंडर, नहीं सरेंडर कर दो। नहीं लग रहा है कोई चोर आया तो, और डंडी एक लेकर और ऐसे बोलते हैं कि सरेंडर कर दो। लेकिन वो देखते हैं, दैन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। तो देखते हैं कि स्टडी रूम में तो कोई है ही नहीं। उन्हें बहुत अचंभा होता है कि वो पूरा रूम खाली है। ही एंड हिज वाइफ लुक अंडर द डेस्क, वो डेस्क के नीचे देखते हैं कि कोई है तो नहीं। कर्टेन्स यानी पर्दों के पीछे देखते हैं, चिमनी के वहाँ पे देखते हैं, तो पर कोई नहीं दिखता। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनी बडी, किसी का भी कोई साइन नहीं था कि कोई होगा यहाँ पर। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन फिर भी डेस्क तो ओपन थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो घर में पैसे रखे थे वो भी गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जी मैन कैप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरे दिन क्लर्जी मैन जो था वो पूरे दिन यही कहता रहा कि बड़ा अजीब ही घटना हुई थी ये तो। बट इट इज़ नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी जितना कि मिसिज हॉल का फर्नीचर का बिहेवियर हो गया था उस मॉर्निंग के बाद। यानी ये तो कोई भी अचंभित घटना नहीं थी, लेकिन जो मिसिज हॉल थी उनके घर का फर्नीचर का बहुत अजीब हुआ था ये जो भी होने वाला था उनके घर में। द लैंड लॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली वेक अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। उन्होंने देखा, जो लैंड लॉर्ड जिनके घर में ग्रिफिन रहने आया था, उन्होंने देखा और उनकी वाइफ ने कि वो बहुत सरप्राइज होगी, जो साइंटिस्ट है उसके घर का गेट खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक, वैसे तो वो बंद रहता है पूरे दिन और लॉक रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंड, और वो गुस्सा भी हो जाता है अगर उसी कमरे में कोई चला जाए तो। दी अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, वो बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा समय है कि उन्हें उस कमरे में ताक झांक करने को मिले। दे पीप राउंड द डोर, वो ऐसे डोर के चारों ओर ऐसे देखते हैं। सो नो बड़ी, किसी को नहीं, मतलब कोई दिखता नहीं है। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, वो ऐसा करते हैं डिसाइड कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए रूम में। द बेड क्लोज वर्कआउट, वो देखते हैं कि जो बेड पे जैसे बिस्तर होते हैं वो ठंडे हैं, मतलब बहुत देर हो गई इनमें से कोई निकले हुए, बहुत देर हो गई है ना, अभी कोई सोया नहीं है इसमें, पहले बहुत देर पहले ही कोई निकल के यहाँ से चला गया है, वो ठंडे हैं। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, इससे पहले ही जो साइंटिस्ट है खड़ा होकर कहीं चला गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो बैंडेजेस, वो क्लोथ्स जो पहनता है वो सारे उसके रूम में ऐसे ही पड़े हुए हैं।
ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड आई स्नीफ क्लोज टू हर ईयर। और इसी बीच में क्या होता है, मिसेस हॉल के कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है, यानी सांस लेने की आहट होती है उसके कान के पास। A moment later, the hat on the post leapt out and dashed itself into her face. और तभी जो एक हैट थी जो बेड पर ऐसी पड़ी हुई थी, वो अचानक से उछल कर उनके फेस पर लगती है, जो मिसेस हॉल और जो लैंडलॉर्ड थे उनके। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। अचानक से बेडरूम में जो चेयर रखी थी वो जिंदा हो जाती है, वो हिलने डुलने लगती है, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर एंड इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग फॉरमोस्ट। यानी वो हवा में उड़ती है, बिल्कुल उनके पैरों के पास आ जाती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन अ टेरर, वो मतलब वो एकदम घबरा जाते हैं इस भयानक चीज़ को देखकर, और जैसे ही घूमते हैं द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश दैम बोथ आउट ऑफ द रूम। और वो जो चेयर है उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। दे एन अपियर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आउट, और उसके बाद तेजी से दरवाज़ा बंद कर देती है अंदर से। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्ट्री। बेचारी मिसेस हॉल तो बिल्कुल जैसे सीढ़ियों से गिरती गिरती एकदम जल्दीबाजी में गिर गई। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। वो बिल्कुल श्योर हो गई कि एक आत्माओं का वास है इस कमरे में। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कोज दीज टू एंटर इनटू फर्नीचर। और वो बोलते हैं कि स्ट्रेंजर ने ये ना कुछ करके इस आत्मा को इस फर्नीचर के अंदर डाल दिया है, इसलिए सब कुछ, ये चेयर ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन। वो बोलती है मेरी माँ थी वो बैठती थी इस चेयर पर, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और अब ऐसा लग रहा है मानो ये चेयर वापस खड़ी होगी और हम डर आएगी, मतलब हमें डर लगेगा। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाय विच क्राफ्ट। और जो उनके पड़ोसी थे उन सब में एकदम ये चीज़ें चली गई कि यहाँ पर कोई जादू टोना हुआ है इस घर में। बट विच क्राफ्ट और नॉट वैन द न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैन होम बिकम नॉन। लेकिन अब इसका तो नहीं पता था कि जादू टोना है, लेकिन जब ये खबर बाहर आने लगी कि क्लर्गी मैन के भी घर में कुछ ऐसा ही हुआ है, वैन न्यूज़ ऑफ द मतलब ये चोरी की बात आने लगी, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो उस जो बिल्कुल अलग स्ट्रेंज साइंटिस्ट जो वहाँ पे रहने आया था उनके घर में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शक होने लगा सबको कि उसी का हाथ है इन सब में। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड नो मनी। और जब ये जो सस्पिशन था, यानी ये जो उस पर शक था, ये जब और गहरा गया जब उसने अचानक से एकदम कैश लाकर उनको दे दिया लैंडलॉर्ड को, क्योंकि उसके पैसे रह रहे थे। और उसने बोला, और थोड़ी देर पहले तो वो बोल रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, कुछ दिनों पहले तो, और अचानक उसके पास पैसे आ गए। द विलेज कांस्टेबल वो सीक्रेटली सेंट फॉर। जो विलेज का कांस्टेबल था उसको चुपचाप बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। यानी बिना कांस्टेबल का मतलब उन्होंने कांस्टेबल का इंतजार भी नहीं किया मिसेस हॉल ने, और वो डायरेक्ट साइंटिस्ट के पास चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। मतलब अचानक से वो बेडरूम में आ गया वो साइंटिस्ट, जो कि उस बेडरूम में पहले था ही नहीं। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर शी डिमांडेड। वो बोल रही हैं कि आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, यानी तुमने मेरी चेयर को क्या किया है, मतलब क्या कर दिया है तुमने मेरी चेयर को। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम। कि तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे आ जाते हो और एकदम लॉक रूम के अंदर कैसे चले जाते हो। तो वो ये उसे पूछ रही हैं, किससे, ग्रिफिन से। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर। अब जो साइंटिस्ट था वो क्विक टेम्पर्ड होता है, जिसे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, यानी बातों को सहन नहीं कर पाता है, उसका ऐसा स्वभाव था। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, वो गुस्सा हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वोट आई एम, तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल आई विल शो यू, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टल्स एंड इवन नोज। वो सारे बैंडेजेस, सारा जो भी उसका सामान था सब फेंक देता है। ग्लासेस, जो उसने चश्मा वगैरह पहन रखा था, और इवन अपनी नोज भी निकाल के फेंक देता है। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसे सिर्फ 1 मिनट लगती है सब करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देम सेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। लेकिन जो बेचारे वहाँ पे जो भी आदमी खड़े थे वो सब बहुत डर जाते हैं, और वो देखते हैं कि एक हेडलेस, यानी किसी का, एक आदमी का सर ही नहीं है, ऐसा आदमी उनके सामने खड़ा है। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल का नाम जैफर है, नाउ अराइव, अब वो भी आ गया है उस कांस्टेबल भी, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और वो भी सरप्राइज होता है कि उसे ऐसे आदमी को पकड़ना है जिसका सर ही नहीं है। बट जैफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जैफर बहुत जल्दी हार नहीं मानने वाला था अपनी ड्यूटी से कि ऐसा छोड़ के चला जाए।
if a magistrate warrant order a person arrest, that then that person had to be arrested with or without his head, कि अगर मैजिस्ट्रेट ने वारंट निकाल दिया किसी को अरेस्ट करने का तो उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे सर हो चाहे सर ना हो. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment from another. तो उनका पुलिसमैन जो थे उनके सामने तो एकदम रिमार्केबल सीन था, ऐसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि जैसे जैसे वो एक आदमी ऐसे आदमी को पकड़ने वाले थे जो जो बार बार धीरे धीरे एकदम इनविजिबल होता जा रहा था, जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतार उतार कर फेंके जा रहा था वैसे ही वो इनविजिबल हो रहा था. फाइनली शर्ट फ्लू इनटू द एयर, फिर एक शर्ट को उसने मतलब ग्रिफिन ने हवा में उड़ा दिया. And the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और फिर उन्होंने पाया कि जो कांस्टेबल है एक ऐसे व्यक्ति के सामने स्ट्रगल कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि दिख ही नहीं रहा है. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने कांस्टेबल की मदद भी की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नावे, लेकिन उन्हें कोई थप्पड़ मारा था, कोई घूसे मारा था जो कि दिख ही नहीं रहा है किधर से आ रहे हैं. इन द एंड जेफर वॉज नॉट अनकॉन्शियस ही as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. लेकिन लास्ट में जेफर वॉज नॉक अनकॉन्शियस, मतलब वो बेचारा बेहोश हो गया, उसे ऐसे मारा उसने ग्रिफिन ने कि उसने अपना पूरा लास्ट अटेम्प्ट था कि उसका कि वो उस अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ ले, लेकिन वो बेचारा अनकॉन्शियस हो गया, यानी बेचारा नीचे गिर गया. उसका लास्ट अटेम्प्ट उसने जो ट्राई किया था. देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, चारों ओर बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस थे सब लोग और एक्साइटेड होकर चिल्ला रहे थे कि उसे पकड़ो पकड़ो. बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन, बस कहना आसान था, करना आसान नहीं था, क्योंकि उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लिया, उन्हें सारे कपड़े वपड़े खोले तो दिख ही नहीं रहा है. नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन, और कोई नहीं जानता कि कौन से हाथ से कहाँ पर उसे पकड़े, कैसे पकड़े. तो ये स्टोरी लिखी थी एच.जी. वेल्स ने, काफ़ी अच्छी स्टोरी है. तो इसमें देखते हैं कि उसने मतलब इस जो डिस्कवरी की थी इसका मिसयूज़ किया उसने, अच्छे काम के लिए तो यूज़ नहीं किया है, उसने सबको परेशान किया. तो यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल.